और बात करते एक बड़ी खबर की जो गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शराब पीकर सोसाइटी में उसने उत्पात मचाया है, गार्ड के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने गार्ड को पिस्टल भी दिखाई है। पुलिसकर्मी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना बिसरख क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें देखिए आप। सोसाइटी के भीतर पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी नशे में धुत था, न सिर्फ गार्ड के साथ बदतमीजी बदसलूकी कर रहा था, बल्कि आप देखिए वो यहां पर अपनी पिस्टल भी उस गार्ड के ऊपर तान देता है। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख का यह मामला है, जहां पर सोसाइटी के भीतर इस पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां पर गार्ड के साथ बदतमीजी बदसलूकी करने के बाद वो गार्ड के ऊपर कैसे पिस्टल ताने हुए हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमित, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में और इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अमित, आपको बता दूं कि देर रात का मामला था। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शराब के नशे में एक पुलिसकर्मी एक सोसाइटी के अंदर तांडव मचाता है, अपनी पिस्टल निकाल के लहराता है। लोगों में पिस्टल देखने के बाद दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। फिर पुलिसकर्मी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, उससे भी पिस्टल तान देता है, फिर उसके साथ जमकर मारपीट करता है। पूरा मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो तत्काल प्रभाव से जो पुलिसकर्मी है जो नशे में धुता रहा, जिसने बवाल काटा था, उसको लाइन हाजिर कर दिया है। ये पूरा मामला थाना बिसरख क्षेत्र के पंसील सोसाइटी का बताया जा रहा है। पुलिस जो अधिकारियों का कहना है कि ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर ज्वेलर पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्वेलर अभिषेक केसरवानी पर हमला हुआ है। जेसीपी क्राइम ने बयान दिया है, लापरवाही पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। आरोपियों की तलाश की जा रही है, उसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि जमीन के विवाद में व्यापारी पर हमला किया गया। थाना विकास नगर क्षेत्र जो अभिषेक है, जो कि बदरी सराफिन ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है, तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो है स्टेबल बताई। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपने सुबह बताया था कि जमीन विवाद में हमले की आशंका जाहिर की गई है और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। क्या उनसे पूछताछ में कुछ और जानकारी अब तक हासिल हो पाई है? देखिए अमित, लगातार जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने यह आशंका जताई थी कि मोहनलालगंज में एक जमीन खरीदी गई थी, उसको लेकर विवाद था। तो ऐसे में जो उस जमीन विवाद से जुड़े लोग हैं, चाहे वो अष्टभुजा पाठक हो या फिर उनके परिवार के जो बड़े भाई हैं, उनसे जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और साथ ही साथ जो इलाके का सीसीटीवी है, दुकान का है, आसपास का, उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर कई पुलिस टीम लगाई गई है, क्योंकि ये घटना राजधानी लखनऊ में हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर समेत तमाम आला अधिकारी तत्काल घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाए, क्योंकि लखनऊ में इसी उम्मीद के साथ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था कि राजधानी लखनऊ में इस तरह के अपराध नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बदमाशों ने उन्हें चुनौती दी है। तो ऐसे में अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लगातार लोगों को हिरासत में लेके कि जल्द से जल्द पता किया जाए कि आखिर ये विवाद क्या है और कौन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हाँ। तो पुलिस के आला अधिकारियों से जो बात हुई है, उनका दावा है कि जल्द से जल्द उनके पास कुछ अहम क्लू मिले हैं, जिसके आधार पे वो इस घटना का खुलासा करेंगे। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर बहराइच से, जहां पर घर के आंगन में बैठी 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को पास के गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और उसे अपना निवाला बना लिया। परिजनों द्वारा बच्ची को ढूंढने पर बच्ची का शव घर के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया। मामला कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के मटेही गांव का है। बच्ची की मौत से कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भी वितरित करने वाले हैं और उससे पहले राजभवन में धन्वंतरी की प्रतिमा का
अनावरण भी उनको करना है। इसी सिलसिले में सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आज एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको इस वक्त कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो जूनियर इंजीनियर्स को पद और नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। फिलहाल इस वक्त तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है। कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं अपर मुख्य सचिव श्री राजपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय आयुष मंत्री जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं विशेष सचिव महोदय श्री संस्कृति पर्यटन विभाग को पुष्प भेंट करने का निवेदन करती हूँ। तो राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, धन्यवाद सर। जहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। आज यहां पर धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण होना है और इसके बाद कुछ और कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। तमाम युवा इंजीनियर से आज वो संवाद भी करेंगे, उनको नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे और बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में कैसे के युवा जोश, युवा इंजीनियर्स अपना सहयोग दे सकते हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत होनी है। फिलहाल पहले कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण होना है। उससे पहले यहाँ पर तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, उनको पुष्प भेंट किया जा रहा है और इसके बाद भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों अनावरण किया जाएगा। परम भगवान को जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, जो सर्व भय नाशक हैं, सरोग नाश करते हैं, तीनों लोकों के स्वामी है और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप भगवान धन्वंतरी को नमन है। भगवान धन्वंतरी को देव पद हासिल है। कुछ ग्रंथों में उन्हें विष्णु का अवतार कहा गया है। हिंदू धर्म का वर्तमान भौतिक स्वरूप और धन्वंतरी भगवान दोनों के ही सूत्र समुद्र बंधन से गुथे हैं। देवता एवं दैत्य के सम्मिलित प्रयासों से हुए समुद्र मंथन के अंत में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने वैद्य का पद स्वीकार कर लिया। भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का भी दिवस माना जाता है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता है। भगवान धन्वंतरी से आज के दिन प्रार्थना कर समस्त जगत को निरोग कर मानव समाज को दीर्घ आयु प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद जगत के प्रणेता तथा वैदिक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। आदिकाल के ग्रंथों में रामायण, महाभारत की रचना हुई है, जिसमें सभी ग्रंथों ने आयुर्वेद अवतरण के प्रसंग में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख है तथा भगवान धन्वंतरी को अवतारों का अवतार कहा गया है। केंद्र आयुष मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2016 से धन्वंतरी दिवस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की अनुमति प्रदान की गई और इस वर्ष हम 5वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बनता है, आयु धनवेद, अर्थात जो आयु का ज्ञान कराए। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद जाना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अथवा रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। आयुर्वेद अत्यंत प्राचीन एवं शाश्वत शास्त्र है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न आचार्यों द्वारा आयुर्वेद के मौखिक ज्ञान को
स्वव्यवस्थित व कर्मबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया, जिनमें प्रमुख है महर्षि अग्निवेश के शिष्य आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य मागकर, आचार्य काश्यप व अन्य। इनके द्वारा लिखे ग्रंथों एवं संहितों के रूप में प्रसिद्ध हैं। यथाचरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्ट हृदय, अष्टांग संहिता आदि आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं। काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। यह स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और कर्मबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है, जिसमें हित, आयु सुख और दुख आयु का वर्णन हो, उस आयु के लिए हितकर व अहितकर दृश्य गुण कर्म का भी वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोग हों का भाव निहित है। निष्कर्ष के रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति होने के साथ एक संपूर्ण जीवन पद्धति व साधना है और भगवान धन्वंतरी इसके जनक है। और अब मैं परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय जी व परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें, साथ ही पुष्प अर्पित करने की भी कृपा करें। तो लखनऊ में राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा यहां पर राजभवन में स्थापित की गई है, जिसका सीएम और राज्यपाल के हाथों अनावरण हुआ है। आज धनतेरस के बेहद खास मौके पर भगवान धन्वंतरी, जिनको कि आयु का देवता कहा जाता है, और आज ही के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है, लिहाजा बेहद खास मौके पर यहाँ पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और अब आप देख पा रहे हैं, अनावरण के बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीप प्रज्वलित कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भगवान धन्वंतरी, जिनको कि आयु का देवता कहा जाता है, वो मनुष्यों को रोगों से दूर रखते हैं और कोरोना काल में ज़रूरत भी इसी बात की है कि हर कोई निरोगी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, कोरोना से बचा रहे। लिहाजा एक बड़ा संदेश है आज धनतेरस के दिन, और इसी कड़ी में धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है। लिहाजा इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और राजभवन में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसका अब से थोड़ी देर पहले अनावरण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। और अब दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प अर्पित कर भगवान धन्वंतरी को नमन भी कर रहे हैं। तो अच्छा रहता, तो एक स्मृति लंबे समय के लिए है ना। हाँ, मनुष्य तो एक समय है, तो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा कि धनतेरस के दिन मैडम ने जो है धनतेरस के दिन इसकी स्थापना की। पुष्प अर्पित करने के बाद मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, हम लोगों को उधर ही जाना है। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय
प्रदर्शनी व सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करें। एक आदमी इधर आ जाए, एक आदमी उधर चले। चीफ साहब, एक आदमी इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ। कीर्तन के साथ दीप जल जाए ना तो बाबा हार आ जाए। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी वह सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने की कृपा करें। देखिए, ईसा के भी 300 साल पहले का 2300 साल। परिसर के भीतर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। दीप प्रज्वलन किया गया, पुष्प अर्पित कर भगवान धन्वंतरी को नमन किया गया और उसके बाद अब कई और कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। लेकिन आज का जो उनका तय कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई है राजभवन में। इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ बेहद ऐतिहासिक पल है। राजभवन में 4 फीट ऊंची भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित की गई है और आज धनतेरस के मौके पर इसका अनावरण हुआ है। इसका संदेश भी यही है कि भगवान धन्वंतरी जो कि हम सभी को रोगों से दूर रखते हैं, निरोग रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, आज उनसे यही कामना की जा रही है कि इस कोरोना काल में देशवासियों की रक्षा करें, उनको कोरोना के इस महासंकट से बचाएं। इसी मकसद, इसी उद्देश्य और इसी प्रार्थना के साथ भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उनको नमन किया गया। कार्यक्रम का समापन होगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यक्रमों के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आज ही उनको युवा इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भी देना है और उनके साथ संवाद भी करना है। तमाम कार्यक्रमों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द।